हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉर्डर वाली क्लास। बॉर्डर वाली क्लास के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब क्लास 6 के एक्सरसाइज 4.2 को सॉल्व करने चल रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है नेम द एंगल्स इन द गिवन फिगर्स। मतलब जो फिगर दिया गया है उसमें एंगल्स फाइंड करनी है। तो डायग्राम इस तरह का कुछ दिया हुआ है, मैं रफली डायग्राम बना दे रहा हूँ, उसमें मैच कर लीजिएगा आप किस तरह का डायग्राम दिया हुआ है। पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, तो पॉइंट्स में ए बी सी और डी इस तरह के दिए गए हैं और दिया गया है और क्वेश्चन पूछा है कि एंगल्स के नेम बताने हैं हमें। तो आंसर आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हम लिखेंगे देयर आर 4 एंगल्स। कितने एंगल्स हैं इसमें? 4 एंगल्स हैं। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी। तो हम इसको लिखेंगे कैसे? इसको लिखने का एक सिस्टम होता है, वो मैं जस्ट बता रहा हूँ अभी। देयर आर 4 एंगल्स इन गिवन फिगर। कौन कौन से हैं एंगल? स्टार्ट करेंगे ए बी सी, एंगल ए बी सी, फिर एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी, एंगल सी डी ए, एंगल सी डी ए एंड एंगल ए बी सी, एंगल बी सी डी, एंगल सी डी ए, एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी। तो ये 4 तरह के एंगल्स हमें मिल गए। कहने का मतलब ये जो बीच में होता है वही एंगल होता है। यहाँ देखिए बीच में एंगल ए है, यानी इस ए एंगल की बात कर रहा है। ये डी है, डी एंगल की बात कर रहा है। सी है तो सी एंगल की बात कर रहा है। बीच में बी है तो ये बी एंगल की बात कर रहा है। जो बीच में होता है एक्चुअली उसी एंगल को हम मानते हैं। और स्टार्टिंग का मतलब ये होता है कि हम ए से स्टार्ट हो रहे हैं, बी पे जा रहे हैं, और लास्ट का मतलब हम सी तक पहुंच जा रहे हैं। तो ए से स्टार्ट करके बी जाएंगे, बी से सी जाएंगे, तो यही हमें एंगल बी मिलेगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है इन द गिवन डायग्राम नेम द पॉइंट्स। तो आप लोगों के पास क्वेश्चंस होगा, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। सेकेंड का ए दिया हुआ है, कह रहा है इन द इंटीरियर ऑफ एंगल डी ओ ई, यानी कि एंगल डी ओ ई के अंदर में कौन सा पॉइंट है। ठीक है, तो लिखेंगे पॉइंट इंटीरियर ऑफ एंगल डी ओ ई। तो आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि डी ओ ई के इंटीरियर में जो पॉइंट है वो पॉइंट ए है। इसको ए करके इन्वर्टेड कामा में लिख देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। बी का आंसर क्या होगा? बी का क्वेश्चन है इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल ई ओ एफ। तो लिखेंगे पॉइंट्स एक्सटीरियर ऑफ एंगल ई ओ एफ। मतलब ई ओ एफ के एक्सटीरियर मीन्स बाहर कौन कौन से पॉइंट हैं। तो इसके बाहर 3 पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट है ए, दूसरा है सी और तीसरा है डी। यानी कि ये 3 आंसर आपके होंगे, यानी कि 3 पॉइंट्स आपके आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर सी क्या कर रहा है? ऑन ई ओ एफ, यानी ऐसा कौन सा पॉइंट है जो ई ओ एफ पे है। तो लिखेंगे पॉइंट्स ऑन एंगल ई ओ एफ इज इक्वल्स टू, यहाँ कर दीजिए इज इक्वल्स टू, कौन सा एंगल है, सॉरी कौन सा पॉइंट्स है? तो बी है, बी ई ओ एंड एफ। ये 4 पॉइंट्स क्या हैं? एंगल ई ओ एफ पे हैं। ठीक है, आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है ड्रा रफ डायग्राम ऑफ 2 एंगल्स सच दैट दे हैव 1 पॉइंट इन कॉमन। तो हमें रफ डायग्राम बनाने हैं 2 एंगल्स। ठीक है, तो
वन पॉइंट इन, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम एक पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉइंट ओ, वहाँ से एक पॉइंट, एक लाइन सेगमेंट यहाँ ए बना लेते हैं, और ये यहाँ पॉइंट ले लेंगे, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। बहुत सारे लाइन सेगमेंट हम खींच सकते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। बी का कह रहा है 2 पॉइंट्स इन कॉमन, मतलब 2 पॉइंट्स कॉमन होनी चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे, ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी, और इसको ऐसे कर देंगे, ये हो जाएगा डी, ठीक है। तो ये हो गया आंसर नंबर 2। फिर सी को बनाएंगे, तो सी कर रहा है 3 पॉइंट्स इन कॉमन, यानी कि 3 पॉइंट्स कॉमन होने चाहिए, तो ठीक है, एक डायग्राम ऐसे बना देंगे, और करते क्या है, यहाँ ए, यहाँ बना दीजिए सी, यहाँ बना दीजिए बी, ए बी सी, ठीक है, यहाँ डी, यहाँ ई, और यहाँ एफ। पता है कैसे बन रहा है, आपको पता है कैसे बन रहा है ये, इसके कहने, अच्छा ठीक है, पहले बना लेने दीजिए, फिर समझाते हैं कि एक एक डायग्राम को। डी कह रहा है कि 4 पॉइंट्स इन कॉमन, यानी कि 4 पॉइंट्स क्या होने चाहिए, कॉमन होने चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम ऐसे डायग्राम एक बना लेते हैं, ये है ओ, ये है ए, ये है सी, ये है डी, ये है ओ, ये है ई, और ये है बी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है 1 रे इन कॉमन, 1 रे इन कॉमन, यानी कि ई वाला बनाएंगे, तो ये हो जाएगा, ये ओ हो जाएगा, ये ए हो गया मान लीजिए, ये बी हो गया, और ये सी हो गया।